तो बजट से पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे विधानसभा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ वहां हैं, अपने विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। और ये तस्वीर विधानसभा की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री कुछ चर्चा करते हुए, पीछे कृषि मंत्री और भूपेंद्र सिंह बैठे हैं। और सीनियर लीडर बीजेपी के विधायक और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव वहां मौजूद है। और उन्हीं के पास बैठे हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। तैयारी पूरी है। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष पहुंचते हैं और उनकी अनुमति लेकर बजट पेश किया जाएगा। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, बजट पेश करने की यहाँ भी अनुमति मिलेगी और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। इसके बावजूद भी कोई जानबूझ करके व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहे तो विधानसभा में उसके लिए कोई क्षम्य नहीं है। विधायक 2 नंबर प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अजीत करेणी जोगी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी विधायक और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको विधानसभा के कार्यवाही में आने से नहीं रोका जा सकता। ये प्रिविलेज का मामला है। नेता जी और अध्यक्ष जी ने असेंबली से कहा ना उसको कि संरक्षण गेट मिलना नंबर 1 चाहिए। से स्कूटी से आने की प्रावधान किया एक गया है। महिला विधायक है। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था और बताया जहां कि तक गेट नंबर 1 से स्कूटी से जहां आने की तक प्रावधान बात किया है गया है। कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के, तो यहाँ पैदल भी विधायक आ सकते हैं, स्कूटी में भी आ सकते हैं, कार में भी आ सकते हैं, लेकिन विधानसभा के कार्यवाही से रोका जाना उचित नहीं है। ये प्रिविलेज का मामला है। विधानसभा की कार्यवाही से किसी को नहीं माननीय रोका सदस्य जा को मिलना चाहिए। वास्तव में गंभीर कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया विधानसभा में किसी को रोक नहीं। अध्यक्ष ने कहा इस विधानसभा के मानसरोवर सभागार में उपस्थित होने का कष्टकर है। कार्यक्रम के तुरंत पश्चात दोपहर को 45 बजे द्वार क्रमांक 4 के सामने कुंड स्थल पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ सभी माननीय सदस्यों का समूह छाया क्षेत्र भी लिया जाएगा। इस वक्त भी अनुपस्थित होने का कष्टकर है। इसके साथ ही आज 9 मार्च 22 को सायंकाल 6 बजे से मानसरोवर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम विधानसभा की एक शाम बिंद के नाम के अंतर्गत जल सम्मेलन, लोकगीत गायन आयोजित है। सभी माननीय सदस्यों से बोल है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है विधानसभा सभागार में तत्पश्चात माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से आदि तरह की भोज है सेंट्रल हॉल में प्रदान करना आवश्यक है। साथियों, मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूँ। 2008 में जब ये पुरस्कार वितरण बंद हुआ, उसके पहले भी लगातार जारी था। कार्ड में कोई त्रुटि हो गई हमारे बिहार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, उसके लिए कोई कष्ट हुआ हो तो मैं खेद करता हूँ। इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और कृपया इसको किसी तरह से पुरस्कार वितरण को किसी तरह का इसमें कहीं विवाद की गुंजाइश मत करिए। मेरा यही आग्रह है आप सबसे। वर्ष 2022-23 की आय व्यय का उपस्थापन श्री जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री।
विकास और जनता के लिए कल्याण को कितना उपयोगी होता है सब जानते हैं। बजट भाषण केवल हम लोग नहीं सदन के सदस्य बल्कि पूरे प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। मेरा किस्मत से निवेदन है कि जितना विरोध हो आप कर गए, लेकिन बजट भाषण को कम से कम आप होने दें, क्योंकि बजट भाषण आपके अलावा जनता भी सुनना चाहती है, प्रदेश के अर्थशास्त्री सुनना चाहते हैं, कर्मचारी सुनना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस की सभी के स्थिति बनेगी क्या बजट भाषण नहीं हो जाए। ये बजट भाषण शांति से सुने, ये मेरा किस्मत से निवेदन है। बाद में जनता को बहुत चाहिए 3 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो दिया है। अरे सुनिए, आप मैं बताइए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं असेंबली से कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन के लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सचिन सुन लीजिए, बाला बच्चन जी, संजय भाई बजट पे बोलने का आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा, आप उसको ही चर्चा कर लें। ये अभी बताया जाएगा, ये अभी बताएंगे वित्त मंत्री जी, अभी बताएंगे। आप सुनिए तो आपको बताएंगे। इस बात का सब विरोध करना चाहिए, इतनी समझ रही है तो यही ज्ञान नहीं है कि कौन सी बात का कब विरोध करना चाहिए। ये बजट के भाषण का बजट के बाद विरोध करना चाहिए कि पहले इन्हें पढ़ाई नहीं है बजट का भाषण, इन्हें सुनी नहीं है वो विरोध करने लगे। कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस महिला सदन के माध्यम से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्र की अस्मिता के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के हमारी सरकार के प्रयास को शक्ति सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करे। महोदय, इस सदन में की भाषा बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि नहीं चलेगी के लिए बहुत कुछ करना शेष है। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हम अपना शेष देते रहे। नहीं चलेगी प्रतिबद्धता के साथ बजट के माध्यम से मैं विकास का होने का प्रयास करता हूँ। विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक बजट है, एक साल में 5.5 लाख सरकार हो गए। कैसी सरकार है? गरीबों
के बिजली के बिल से लोग परेशान है, हमारा पशुओं से किसान परेशान है, हत्याएं हो रही है, भूसा तक की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही है। 30 लाख शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में जो सरकार का डाटा है उसमें 5 लाख से ज्यादा एक साल में शिक्षित लोगों की नौकरियां चली गई, भर्तियां नहीं हो रही है। चाहे चुनाव में भी जनप्रतिनिधियों से पैसा जमा करा लिया, हुआ आरक्षण छीनने का काम इस सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने जो 27% आरक्षण दिया था उसका भी पालन ये सरकार नहीं कर रही है। एक ऐसी अनुमान तो बदलने 850 करोड़ अधिकों में 40,415 करोड़ पहुंच गया है, जो कि एक अनुमान है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21% बढ़ाकर कुल 48,800 राष्ट्रीय राजमार्ग आपने सिर्फ महेश्वर को छोड़ा और राजनीतिक द्वेषता के कारण प्रदेश के विकास को नए आयाम देगा, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार भारत सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए प्रदेश को इस वर्ष 1,167 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि पूंजीगत कार्यों के लिए इस योजना को वर्ष 2022-23 में भी निरंतर रखा जाए। प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार केवल हमारे अनुरोध को संज्ञान में लिया, अपितु वर्ष 21-22 में योजना के प्रावधानिक आकार को 10 गुना बढ़ाकर 2022-23 में 1 लाख करोड़ किया। हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि इस योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश को प्राप्त हो। प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट में 6,500 करोड़ की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। सड़क एवं भवन, सड़कें मात्र आवागमन का माध्यम ही नहीं, अपितु प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक उन्नति एवं रोजगार निर्माण का इंजन है। यातायात के नवीन मार्गों का निर्माण तथा सभी मार्गों को यातायात योग्य बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। निर्माण विभाग द्वारा अब तक लगभग 2,200 किलोमीटर का सड़क निर्माण हुआ, उन्नयन तथा 1,150 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण कार्य किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 21 बृहद पुल तथा रेलवे और किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में लगभग 3,000 किलोमीटर के नवीन लगभग 1,250 किलोमीटर 81 नवीन पुल निर्माण सम्मिलित है। मुझे सदन को अवगत कि अटल प्रगति पथ का कार्य प्रारंभ हो गया है। सदन से प्रारंभ होकर प्रगति पथ निर्माण किया जाएगा। ये पथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट क्वालिटी इंश्योरेंस काउंसिल का गठन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक 3,048 किलोमीटर सड़कें एवं 140 पुलों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में इस योजना अंतर्गत 4,584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 निर्माण का लक्ष्य है। 5 लाख से ज्यादा मंत्री ग्राम सड़क योजना वित्तीय वर्ष 2021 में 5 जनवरी 2022 को शर्म नहीं आती 118 किलोमीटर सड़कों के कार्य पूर्ण किए गए हैं। छीनते हैं, दूसरी तरफ रोजगार दिवस मनाते हैं, सरकार को शर्म नहीं आती। इस योजना अंतर्गत 1,30,200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख से ज्यादा की नौकरियां नगर की पहचान है। रोजगार दिवस में इसे ध्यान में रखते हुए सड़कों के निर्माण एवं संधारण हेतु
608 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के सड़क निर्माण एवं संधारण के लिए 2022-23 का शिक्षा से वंचित क्रमशः 8,590 करोड़ काम कर रही है। 400 रखा है। पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया। प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7,68,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में किए गए प्रयासों से आज कुल सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई। कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है। पढ़ाई पूरी जल संसाधन विभाग के अंतर्गत की कमी है। लगभग 23 लाख गाँव की कमी है। सिंचाई क्षमता की 47% 96 भी नहीं है। 81 लघु सुविधाएं शिक्षा है। फिर बजट जाता नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 20,50,000 हेक्टेयर के लिए 33 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। मची हुई है। केन बेतवा परियोजना है और केवल एक महत्वाकांक्षी लगी हुई योजना है। ऐसी निकम्मी सरकार या बुंदेलखंड की तस्वीर तथा तस्वीर बदलने का सीमा पर है। दारू सस्ती बिक रही है। मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई 41 लाख आबादी से लोग परेशान है। कोरोना के समय जो बिजली का बिल माफ हुआ था, आज सबके बढ़े हुए बिजली के बिल आ चुके हैं। माली सरकारी हो रही है। 5 करोड़ में बिजली काटने की कोशिश की और कई जगह बिजली काट दी है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही है और छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। समय सीमा में हो या हमारी सरकार बंद होनी चाहिए। आज हजारों की संख्या गायों की हत्या इस सरकार निकम्मी सरकार ने की है। चारा भूसा की जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार कटौती होने की वजह से आज गौ हत्याएं हो रही है। जाएंगे पशुओं से 2,12,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। आज 20 से 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इनके अतिरिक्त लाखों करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान करते हैं। ये पैसा जाता कहाँ है? अन्य माइक्रो सड़कों की हालत बदहाल है। बिजली की हालत बदहाल है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, बदलने का नाम नहीं लेते हैं। हमारे सीधी सिंगरौली जिले में ही अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना परेशान है। गाँव के गाँव उजाड़ने का 790 जल आंदोलन संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे 7,070 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। सिंचाई क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 9,267 करोड़ है। एक खदान पानी की एक बूंद का मोल क्या होता है, ये सब हमारी माताओं बहनों और बेटों से बेहतर कोई नहीं जानता। भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर क्रांति को जन्म दिया। समय में आए दिन लोगों की जान जा रही है पड़ता था, लेकिन आज हमारी सरकार पानी घर सरसों का तेल जीवन मिशन केवल घरों तक पानी पहुंचाने का अभियान में बल्कि और जन भागीदारी का एक बड़ा आंदोलन है। बेरोजगार पानी प्रधानमंत्री तरह से परेशान है। छोटे दुकानदार परेशान है। सबसे बड़ी बिजली का बिल शिवराज सिंह जी ने बात करने की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परेशान है। सभी ग्रामों के हर घर को नल से विधायक किए जाने के कार्य तीव्र कराए ये गति से कराए जा रहे हैं। प्रदेश के 4,000 से अधिक ग्रामों के 60% घरों में नल से भर में मध्य प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा लाख से अधिक परिवारों को रोजगार जो बच्चे कर रहे थे उनके रोजगार छिने बेरोजगार हो गए। 17,318 ग्रामों में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नल जल योजनाएं तथा 18,454 करोड़ की 16,853 करोड़ की संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे। पूरी तरह से ये सरकार महोदय हुई है। बुरहानपुर जिले के सभी गांवों को 100% घरों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में जनराशि 3,150 करोड़ तथा राज्यांश 3,150 करोड़ कुल 6,300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों सहित सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा प्रदेश के
डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर की स्थापना तथा दो सड़क विकास से कार्य किए जाएंगे। आगामी 4 वर्षों में इस योजना अंतर्गत 15,434 करोड़ के कार्य किए जाने लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार एवं सुधार के लिए गांवों को पारेषण लाइनों का विस्तार, उच्च लाभ केंद्रों का निर्माण, उप पारेषण प्रणाली का सुधार, वितरण लाइनों का विस्तार, दुकानदार के वितरण तथा उनके फेल होने की दर को कम करने तथा लगाए जाने के लिए 8,418 करोड़ की योजना का कार्यक्रम
विधानसभा जल्दी खत्म करवा सब पास, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं होगा। पशुपालन क्षेत्र में विशेषकर दूध के उत्पादन में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश अब देश में 24 स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति माता की हत्या राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है। दूध उत्पादों में आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान प्रदेश में 2.5 करोड़ से पशुओं को भारत सरकार से जानकारी अनुसार राष्ट्र में सर्वाधिक है। पशुओं का उपचार पशुपालकों के बाहर जाकर जानकार हो सके, इससे भारत सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 406 नए पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक तथा सहयोगी घर घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगी। इस योजना में 142 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पशु कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रदेश को उपलब्ध जल क्षेत्र का लगभग 95% जल क्षेत्र मछली पालन के अच्छा काम करते हुए मछली उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमारे प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य किया है। मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाओं को पूर्ण के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना को 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं सामंजस्य कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 में 40,916 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ
शिक्षक के 3,677, युवक उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8,318 पदों पर नियुक्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक शिक्षक के 11,556 इसके अतिरिक्त गृह विभाग के अंतर्गत 6,000 आरक्षकों की भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है। अन्य शासकीय विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप निजी संस्थाओं में रोजगार एवं रोजगार की बड़ी संख्या में अतिरिक्त अवसर निर्मित हो रहे हैं। उद्योग प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं है। हमारी सरकार का प्रयास है कि ऐसे रोजगार देने में पूरी तरह से सजित हो तथा प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास हो। हमारी सरकार उद्योग व्यवस्था को नहीं बनाया गया है स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करा रही है एवं प्रक्रियाओं को सहज किया गया है। 30 दिवस में अपना उद्योग प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, शिक्षित रोजगार बढ़ाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राशि 21,865 करोड़ की 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके क्रियान्वयन में इससे लगभग 60,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जिला भोपाल में बगरौद एवं बेरसिया, जिला सीहोर में बड़ियाखेड़ी एवं जिलेला, जिला धार में दिलगारा, जिला रतलाम में रतलाम शहर मेगा औद्योगिक पार्क फेज 1 तथा जावरा जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा, जिला इंदौर में मोहना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत 17 ब्लस्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के लगभग 41,000 नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाइयों को प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। रोजगारों को रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरह में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना का विकास निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में आईटी पार्कों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, इसी सोच को धरातल पर सरकार के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिमा रोजगार दिवस आयोजन प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से नवंबर 21 से फरवरी 2022 तक 4 माह की अवधि में औसतन प्रतिमा 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता दी जाएगी। इस वर्ष विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 28,63,779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सच्ची बोल रहे हो? 1 करोड़ रोजगार के अवसर लेकर बेरोजगार हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना आदि के माध्यम से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का महाअभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता की नवीन योजनाएं प्रस्तावित है। स्व सहायता समूह, कल ही हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। नारी तू नारायणी के मूल मंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।
हमारी बहनों की अद्भुत क्षमता है। उन्हें जहां भी अवसर मिला उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। उनके द्वारा निर्मित अनेक उत्पाद किफायती तथा उच्च गुणवत्ता के हैं। विगत लगभग 2 वर्षों से स्वायत्ता समूह ने उद्यमिता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के पोषण आहार संयंत्रों के संचालन की बागडोर अपने हाथ में लेकर महिला स्व सहायता समूह ने यह साबित कर दिया है कि हर काम उनके लिए मुमकिन है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की योजनाओं को बृहद स्वरूप में क्रियान्वित करने के हेतु 1100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 21-22 के बजट अनुमान से लगभग 141% अधिक है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हमारी सरकार जहां एक और औद्योगिकी निवेश को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई विधाओं में कुशल जनशक्ति को तैयार करने की कार्रवाई कर रही है। इस दिशा में हमारी सरकार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्किल पार्क तैयार कर रही है तथा संभाग स्तर पर 100 मॉडल ITI को सुदृढ़ कर रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण के उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऐसे 46 विकासखंड जहां वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं है, वहां ऐसी संस्थाएं चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएगी। ITI की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। प्रसन्नता का विषय है कि 3 स्टार एवं उच्च ग्रेडिंग प्राप्त समस्त शासकीय ITI की संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अनेक कारीगर जैसे केश शिल्पी, वही लोहा चर्मकार, माटी कलाकार आदि का कौशल उन्नयन होने पर उनकी आजीविका की सुरक्षा एवं आय में वृद्धि हो सकती है। इस उद्देश्य से बजट में मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना प्रस्तावित है। सिंगरौली में माइनिंग विधा का इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना अंतर्गत इस वर्ष 26 करोड़ 64 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। मनरेगा से प्रति परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस रहा है। मनरेगा का बजट अनुमान वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 75% बढ़ाकर 3500 करोड़ प्रस्तावित है। खनिज प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं दोहन हेतु आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई है। इसी का परिणाम है कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन के साथ साथ राजस्व वृद्धि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान, प्राकृतिक संरचनाएं व सौंदर्य जैसी धरोहरों के कारण प्रदेश में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो स्थानीय रोजगार व स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। प्रदेश पर्यटकों के आकर्षक केंद्र के साथ साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी अपनी पहचान बनाए हुए है। हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस, छतरपुर तथा माधवगढ़ सत्ता को विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को लीज पर दिया गया है। पर्यटकों को जल क्रीड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस एवं गांधी सागर के लिए LOA जारी किया गया है तथा मणिखेड़ा जलाशय हेतु कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के विभिन्न शहरों से दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद मार्गों पर हवाई सेवाएं संचालित हो रही है। अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन टरबाइन फ्लू पर वेट की दर को अधिकतम 25% के स्तर से घटाकर 4% किया गया, जिससे वायु सेवा के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रदेश के इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पायलट प्रशिक्षण एवं उड्डयन गतिविधियों हेतु निजी संस्थाओं को 11 हवाई पट्टियां निर्धारित वार्षिक शुल्क पर आवंटित की गई है। सर्वजन कल्याण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा वाक्य लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय से प्रेरित यह बजट समाज के वंचित वर्गों के लिए समर्पित है। प्रदेश के आर्थिक संसाधनों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर वंचित वर्गों के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, जनजाति वर्ग के रोजगार
को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु जनजाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश वन औषधियों का खजाना है। इनके संग्रहण एवं प्रसंस्करण के रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। इस दिशा में देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना से जनजाति वर्ग का आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित होगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% की जाए। हमारी सरकार ने पेशा अधिनियम के अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालय छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित किए जाने का भी लक्ष्य है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय बेगा, भारिया एवं सरिया के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिले। इस उद्देश्य से सोपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। इस समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित है। राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 24,911 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 के लिए 26,941 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके तथा सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान न हो। इस हेतु विविध स्वरूप की छात्रवृत्तियां अध्ययन के दौरान छात्रावासों में आवास व्यवस्था, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 21-22 का बजट अनुमान 17,980 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 के लिए 19,020 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम इन वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अग्रसर है। इस हेतु पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने विद्यार्थियों को हमेशा विविध छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई है। कोविड की परिस्थितियों में पिछले 2 वर्षों में कुछ देयताओं की निर्मित हो गई। इस लंबी देयताओं का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कर देंगे। 107 इस समुदाय के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को पुरस्कृत करने की योजना भी निरंतर रखी जा रही है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग के विकास एवं कल्याण की योजनाएं निरंतर विद्यार्थियों को छात्रावास, आश्रम की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सामाजिक न्याय, निःशुल्क निःशक्तजन
हमारी सरकार द्वारा समाज के निर्धन एवं जरूरतमंद वर्गों जैसे वृद्धजनों, निराश्रितों, दिव्यांगजनों, कन्याओं, कल्याणकारी परित्यक्ताओं आदि के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण वर्ष 21-22 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, कन्या विवाह एवं कल्याण विवाह सहायता योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं हो पाया है। माह अप्रैल 20 से इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशा समाज के लिए अभिशाप है। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का संकल्प है कि नशा मुक्ति के लिए प्रदेश के वृहद स्तर पर जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आवश्यक पहल की गई है। श्रम कानून में श्रमिक हितैषी प्रावधान किए गए हैं। पूर्व में जन हितैषी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबंध योजना का लाभ जनता को मिलना बंद हो गया था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात इस योजना को पुनः लागू किया है। योजना अंतर्गत अब तक 3,29,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,742 करोड़ से अधिक के लाभ दिए गए हैं। अब योजना को वृहद देते हुए जारी किया जाएगा। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि समाज के वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार धन राशि की कमी नहीं होने देगी। गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। 5वां राज्य वित्त आयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः हमारी सरकार ने नगरीय व ग्रामीण निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार कर प्रदेश के राजस्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इन निकायों को वर्तमान में राज्य के विभाजनीय कोष की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस भागीदारी को दुगना कर 10% किया जाए। यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022-23 से प्रारंभ कर वर्ष 2025-26 तक पूर्ण की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप विभाजनीय कोष से 1/4% राशि उपलब्ध करने का भी प्रावधान किया गया है। 5वां राज्य वित्त आयोग अनुशंसाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों को वर्ष 2022-23 में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि 2,562 करोड़ होगी। ग्रामीण विकास हमारी सरकार के आत्मा ग्रामों में बसती है। ग्रामीणों के जीवन यापन के स्तर को सम्मानजनक व सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश सरकार स्वयं केंद्र सरकार के सहयोग से निरंतर प्रयासरत है। आवास हमारी सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवराज सिंह के राज में यह संकल्प है धरती पर कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। सभी के पास अपना पक्का मकान होगा। इस संकल्प रोजगार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,50,000 से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रदेश के ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता रखते थे, किंतु किसी कारण से उनके नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ पाए, ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 माह में आवास प्लस दिया जाएगा। इस महाअभियान हेतु हमारी तो बजट में जनता से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बता दें, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं। इधर मनरेगा के लिए 350,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन भी दी जाएगी। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। साथ ही आपको बता दें, 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन योजना को भी शुरू किया जाएगा। 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी भी दी गई है। का साफ पानी उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था हो।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माध्यम से बारहमासी संपर्क सड़कों का जाल बिछे, ये सब व्यवस्थाएं पूरे पैकेज के रूप में प्रदान करने का संकल्प अपने लिया है। हमारी सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नगरीय निकाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हमारी सरकार का संकल्प है कि हर शहर में मूलभूत सेवाएं जैसे घर घर पीने का पानी, सीवेज की व्यवस्था, बिजली, अच्छी सड़कें तथा स्वच्छ वातावरण हो, साथ ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से प्रदेश के शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव आया है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हमारे प्रदेश को देश में तीसरा स्थान तथा इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश में स्वच्छता का शहर पुरस्कार तथा 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 9 शहरों के 3 स्टार, 17 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 7 शहरों के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। समस्त स्मार्ट सिटी शहरों को एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर संचालित शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी तथा विक्रेता योजना, मुद्रा योजना आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। भोपाल व इंदौर में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य प्रगति पर है। आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 15 शहरों में 749 बसों का संचालन किया जा रहा है। अन्य शहरों में लोक परिवहन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए ईंधन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के केंद्रों का विस्तार एवं सशक्तिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्वच्छता भारत मिशन, शहरी अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, मुख्यमंत्री शहरी पेय। तो बजट में जनता से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे और कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है ये इस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है।
विगत कुछ समय में वर्चुअल लर्निंग उपयोगिता प्रमाणित हुई है। हमारे दृष्टि करते हुए आज की भारत शिक्षण व्यवस्था की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे हेतु 12,47 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। ये लोग युवा कल्याण महोदय के सदन को अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रदेश को स्थापित अकादमी से 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता की। प्रदेश के विवेक सागर की टोक्यो ओलंपिक की हार की प्रतियोगिता में देश को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर ग्रीन पोजीशन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बेटी मुस्कान मिश्रा ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप पोलैंड के अमित कुमार ने स्वर्ण पदक अर्जित किया। वर्ष 2022 में अकादमी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 और राष्ट्रीय स्तर के 216 पदक प्राप्त किए। आगामी वर्ष में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन प्रस्तावित है। आयोजन में लगभग 12,000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। जन स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर प्रयास है कि मूलभूत अधोसंरचना के दीर्घकालीन कार्य किए जाए जिनका लंबे समय तक प्रदेश को लाभ मिल सके। वर्ष 2022 में अस्पताल 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 119 स्वास्थ्य केंद्र कुल 417 स्वास्थ्य संस्थाएं सुगठित की गई है। वर्ष 2022 में 3,800 स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण तथा 150 क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 तक 10,000 स्वास्थ्य केंद्रों का एवं 1,200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। देश में प्रधानमंत्री कभी का है अभी बदली तो तुमने वो वाली कहाँ है चली गई वो वाली अरे अभी तुमने बदली था मुझसे कहा उसी में मान लेते ना मैं तो कह रहा हूँ प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर जाके मारे कार्ड तुम्हारे पास ही है। वर्तमान में 2023 सीट को बढ़ाकर 3,250 एमएससी नर्सिंग के 50 सीट बढ़ाकर 320 तथा बीएससी नर्सिंग में 390 सीट बढ़ाकर 810 सीट की जाएगी। आयुष पद्धति की ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए रखने की सार्थक प्रयास किया जा रहा है। जैसे
बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आया। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व और खुशी है कि आज प्रदेश में हमारी 41 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियां हैं। प्रदेश में 10,000 बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़कर 256 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने के लिए उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए राज्य सरकार शिक्षा के लिए सहायता देगी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जा रही है। चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है। इससे 18 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ब्याज मुक्त देंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर पेंशन योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने की सरकार को सूचना होगी। महिला आर्थिक वित्त एवं विकास को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार को लाने की सहायता योजना योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान करना। अन्य अध्यक्ष महोदय संरक्षण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। शासन को बाध्यता से विकास वो सही गतिविधियों के साथ प्राप्त होती है। ग्राम एवं नगर निगम टैक्सीकरण भूमि विषय योजना की इस पार्टी ने शिक्षा दीक्षा केवल अमल किया। यहाँ से ऊंचाई का प्राप्त इस मातृभूमि की गरिमा में वृद्धि करने और वहाँ के गाँव की विकास को लेकर कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश में ग्राम एवं नगर गौरव दिवस के रूप में आयोजन की अभिनव पहल की गई है। इस आयोजन से जनमानस में यह भाव जागृत करने का प्रयास है कि यह मेरा गाँव है, यह मेरा शहर है। मैं इसके लिए देश फाड़ रहा है। हमारा प्रदेश प्राचीन संस्कृति का पोषक को बाहर रहा है। हमारा और कोई मांग नहीं। 370 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पूर्व में हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जो काफी लोकप्रिय हुई। इस योजना की अन्य प्रदेशों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमने निर्णय लिया है कि इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः क्रियान्वित किया जाए। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विशेष स्वरूप को एक नई आवाज प्राप्त होगी। इस बजट में भू अर्जन संबंधी कार्य एवं आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा भौतिक रूप से प्रदान किए जाने वाली अधिकार पुस्तिका को समाप्त करके गया एवं भुगतान पुस्तिका पूरे पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया है। जो अधिकार पुस्तिका को अब सुविधा करने पर घर बैठे ऑनलाइन तथा लोक सेवा केंद्र पर अन्य अधिकार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अल्प समय में
साइड पे उसको रीड अच्छा आप दिखा पाइपलाइन योजना के अनुक्रम में मध्य प्रदेश की शासकीय परिसंपत्ति के समुचित प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य करेंगे। शासकीय परिसंपत्तियों के मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को सुस्पष्ट पारदर्शी और त्वरित बनाया गया है। लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन कार्य को गति देने हेतु स्पेशल पर्पज रीजन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। लोक सेवा प्रबंधन वो सरकार निगमनी है। काम हो गया तो सुबह से अब फाइल नहीं होगा बोलिए राजीव भाई अच्छा तो तुमसे लीजिए तभी मैं कर रहा हूँ आगे अपने काम तो पूरी हो चुकी है नहीं पंचायत के लिए संपदा 2.07 को विकसित किया जा रहा है। इस आंदोलन के द्वारा दस्तावेजों के फैसले एवं कंटेंट विदेश पंचायत की कार्रवाई की जा रही है। सकेगी जिससे पक्षकारों को पंचायत कार्यालय में आने की बाध्यता नहीं होगी। आबकारी विभाग की प्रक्रियाओं में आधुनिकीकरण हेतु ये आबकारी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से जनजाति समाज द्वारा निर्मित की जा रही है। लाभकारी योजना चलाने के लिए लागू की जा रही है। आप तो मध्य प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश हुआ है। छात्रों के लिए पहला चाइल्ड बजट पेश हुआ, जिसके तहत 27,792 करोड़ स्कूली शिक्षा का बजट का प्रावधान सामने आया है। छात्रों के लिए पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मेडिकल कॉलेजेस 12 नए बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही बता दें आपको कि छात्रों के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के बजट में छात्रों के लिए एक अलग से बजट को पेश किया गया है। तो स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाएंगी। 27,792 करोड़ रुपए का जो बजट है वो चाइल्ड बजट के रूप में मध्य प्रदेश में पेश किया गया है। पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है।
छत्तीसगढ़ का बजट भी आज पेश होना है, जो कि सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे थोड़ी देर बाद। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बहुत ही आकर्षक ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ का बजट कैद है। थोड़ी ही देर बाद ये पिटारा खुलेगा और देखना होगा कि इस बार छत्तीसगढ़ के बजट में क्या कुछ खास है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही आकर्षक ब्रीफकेस लेकर सीएम भूपेश बघेल विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 आज पेश होना है। एक और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बजट पेश हो रहा है हंगामे के बीच, दूसरी ओर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ बजट आज पेश होने जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। एक आकर्षक ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ का बजट कैद है। थोड़ी ही देर बाद ये पिटारा खुलेगा और देखना होगा इस बार किस वर्ग के लिए कितनी सौगातें लेकर ये ब्रीफकेस आया है। इस बजट में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। जनप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के